नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं Q3 रिजल्ट्स। ओके, कुछ बड़े बड़े कंपनीज के और जो भी छोटे कंपनीज है और प्रॉस्परस है उसके बारे में छोटे से क्विकली डिस्कस करेंगे। ओके, पहले देखेंगे लोटस चॉकलेट्स, जो कि एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी बन चुकी है। अगर आप मेजर शेयर होल्डिंग में देखोगे तो ये रिलायंस ग्रुप ओन करता है। उसका अगर देखोगे तो पिछले साल से रेवेन्यू 3 गुना हुआ है दोस्तों, 3x हुआ है। 51 करोड़ था, से बढ़कर 147 करोड़ हुआ है। और प्रॉफिट आप देखोगे तो लगभग 4 करोड़ हुआ है। सिर्फ 50 लाख था। ओके, 50 लाख 50 लाख से लगभग 3.72 करोड़ प्रॉफिट हुआ है लोटस चॉकलेट्स। ओके, ये एक कंपनी है। मैं शेयर होल्डिंग आपको क्विकली दिखाता हूँ कि रिलायंस कंपनी कैसे मैं मानता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 51% रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये ओन करता है। ओके, लोटस चॉकलेट जो कि कोकोआ और चॉकलेट्स बनाता है, इनके प्रोडक्ट्स है, लोटस ब्रांड इनका है। तो ये Q3 रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। मगर ये शेयर बहुत ही भाग चुका है। देखोगे तो रेवेन्यू सालाना 460-70 करोड़ कर रहा है। और ऑलरेडी इसका अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 163 टाइम्स रेवेन्यू है। तो एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अगला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे एंजल वन, जो कि स्टॉक ब्रोकरेज में लगभग टॉप 3 में है। जीरोदा, ग्रो, एंजल वन सभी 1 2 3 में होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज में। ओके, अगर आप एंजल वन में देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों दिसंबर 2023 से। ये बहुत ही बेहतरीन मानूंगा मैं, क्योंकि फैन हो का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, फिर भी इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। तो डिलीवरी वहाँ से इन्होंने अच्छा पैसा कमाया दोस्तों। 1262 करोड़ पैसा बना है रेवेन्यू, जो कि 1059 करोड़ था। और प्रॉफिट आप देखोगे तो मार्जिनली थोड़ा अप है दोस्तों, बहुत तोड़फोड़ नहीं है। 260 करोड़ से 280 करोड़ हुआ है, मतलब लगभग 10% प्रॉफिट भी अप हुआ है ईयर ऑन ईयर। ओके, तो बेहतरीन रिजल्ट है दोस्तों मेरे हिसाब से। थम्स अप है एंजल वन। और इन्होंने अगर आप देखोगे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है एंजल वन ने। अगर आप यहाँ पर देखोगे बोर्ड डिक्लेयर्स 11 रुपीज़ पर शेयर। ओके, और इसका रिकॉर्ड डेट होगा जनवरी 21। ओके, जनवरी 21 तक आपके पास एंजल वन का स्टॉक होगा, तो आपको 11 रुपये मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो ये रहे एंजल वन के रिजल्ट्स। और नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे आनंद राठी वेल्थ, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट में है। ओके, तो इसके रेवेन्यू आप देखोगे तो रेवेन्यू बढ़कर है दोस्तों 182 से 237 करोड़ बढ़ा है रेवेन्यू, तो अच्छा न्यूज़ है। और प्रॉफिट भी बढ़ा है दोस्तों, 58 करोड़ से 77 करोड़ बढ़ा हुआ है। ओके, और इन्होंने कॉर्पोरेट भी अनाउंस किया है। कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है इनका आप देखेंगे यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ का। अगर आप देखोगे इन्होंने बोनस इशू डिक्लेयर किया है। अगर आप देखोगे 1:1 है, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एडिशनल और एक शेयर मिलेगा। मतलब डबल शेयर नहीं हो जाएंगे, प्राइस हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे। मतलब आपके पास 10 रुपये, अगर आप शेयर ट्रेड हो रहा है 100 रुपीज़ पर। ओके, एक शेयर है आपके पास, 2 शेयर हो जाएंगे और उसका प्राइस 50 आ जाएगा। मतलब आपके पास 100 रुपीज़ का ही रहेगा। ओके, सिर्फ शेयर्स डबल होंगे। बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है। और इस बार कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया इस बार आनंद राठी वेल्थ ने। और अगला कंपनी हम डिस्कस करेंगे डेल्टा कॉर्प, जो कि कसिनो चलाता है कंपनी डेल्टा कॉर्प। उसका रेवेन्यू आप देखोगे तो 210 करोड़ से 184 करोड़ कम आया दोस्तों थोड़ा। और प्रॉफिट इनलाइन फ्लैट है, 35 करोड़ से है। पिछली बार इनका अदर इनकम ज़्यादा था, तो इसलिए इसको एबिटा ज़्यादा मिला है। नहीं, एक्सपेंसेस कम थे इसलिए एबिटा ज़्यादा है। इस बार एक्सपेंस ज़्यादा होकर एबिटा थोड़ा कम हुआ है, इसलिए प्रॉफिट भी रेवेन्यू ड्रॉप होने से भी थोड़ा फ्लैट आया दोस्तों। ओके, और अगर आप देखेंगे इसका अगर कुछ डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया, देखेंगे डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं डिक्लेयर किया दोस्तों। और इनके जीएसटी का इनका कोर्ट में भी केस अभी बाकी है। तो वेट करके देखना पड़ेगा कि कैसा ही रहेगा या कुछ इफेक्ट हो सकता है इस पर। ओके, तो अगला स्टॉक हम देखेंगे हिमद्री स्पेशल, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 1053 करोड़ से बढ़कर 141 बढ़ा है दोस्तों। मतलब बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से। और प्रॉफिट भी बढ़ा है 109 से 141 करोड़ बढ़ा है दोस्तों हिमद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर आप हम जाकर इसका रिजल्ट्स देखते हैं, इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है लगता है। देखेंगे अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये रहा इसका
ओके, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है दोस्तों, देखिए। ओके, मगर इन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान केपेक्स का दिया है, जो कि ये लोग 120 करोड़ हाई वैल्यू एडेड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, 120 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप क्वार्टरली इसका रिजल्ट्स देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे दिसंबर 21 से 772 करोड़ का रेवेन्यू वो बढ़कर 1037 हुआ है करोड़, और 1053, और इस बार 1141, तो लगातार अप ट्रेंड में है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मार्जिन मेंटेन है दोस्तों, मार्जिन बढ़ा है एक्चुअली 19% बढ़ा है। ओके, मतलब 19% आया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 17% था। हिम्मत स्पेशलिटी थम्स अप है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। HCL का अगर हम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया आईटी कंपनी है, बड़ा आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। उसका रेवेन्यू आप देखोगे 28,446 करोड़ से 29,890। ओके, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है दोस्तों, 4351 से 4594 करोड़ बढ़ा है। ओके, तो ये रहा HCL टेक्नोलॉजीज। और इसका अगर डिविडेंड देखेंगे, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन्होंने, यहाँ पर देखते हैं 18 रुपये। ओके, 18 रुपीज़ डिविडेंड नॉमिनल, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड, और स्पेशल डिविडेंड 6 रुपीज़, मतलब 18 + 6 24 रुपीज़ आपको मिलेंगे हर शेयर होल्डिंग पर। ओके, रिकॉर्ड डेट है 24 जनवरी दोस्तों। इंटरिम डेट शैल भी नहीं, इंटरिम के लिए 17th, और पेमेंट इंटरडेट शैल भी 24th। 17th है। ओके, रिकॉर्ड डेट। HCL टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से थम्स अप है दोस्तों। डेन नेटवर्क्स का भी देखेंगे, डेन नेटवर्क्स फ्लैट टू नेगेटिव है रेवेन्यू में। अगर आप देखोगे ड्रॉप है थोड़ा, 273 करोड़ से 261 करोड़ घटा है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी घटा है दोस्तों। अगर आप देखोगे 48 करोड़ से 42 करोड़ हुआ है। डेन नेटवर्क जो कि केबल के बिजनेस में है। अगर आप देखोगे बुक वैल्यू में बहुत ही सस्ता ट्रेड हो रहा है, मगर इसका रीज़न भी यही है कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। ओके, मे बी जियो को सभी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए डेन नेटवर्क्स का धीरे से इसका घट रहा है। डेन लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो भी सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप देखते हो यहाँ पर 73 इसका बुक वैल्यू है, सिर्फ 38 पर ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखोगे तो इनके पास कैश ही मुझे लगता है 928 करोड़। ओके, 928 करोड़ कैश है, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सी 2000 करोड़ है दोस्तों। और इसका मार्केट कैप 1827 है, मतलब जो फिक्स असेट है उससे भी कम इसमें इसका मार्केट कैप है। ओके, सिर्फ प्रॉफिटेबल है अभी भी, मगर रेवेन्यू और वो सब कुछ गिर रहा है दोस्तों। ओके, तो ये रहे कुछ कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।